हेलो नमस्ते राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पड़ोसियों की सोच क्या है आपके लिए। तो इनके दिमाग में घुस के जानने की कोशिश करेंगे ये क्या सोच रहे हैं और ये कैसे होगा संभव। ये होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और ये रीडिंग जो होती है जनरल होती है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं आपकी एनर्जी पिक होती है, तब आपसे रीडिंग रेजोनेट हो पाती है। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और अपनी एनर्जी को सेंड करते हैं। थैंक यू सो मच सुपर थैंक्स देने के लिए और लाइक करने के लिए। सुपर थैंक्स में आपके थोड़े से पैसे खर्च होते हैं। आप चाहें तो डिवाइन का शुक्रिया अदा करने के लिए, आप मुझे प्यार प्रदर्शित करने के लिए सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कार्ड शफल कर लिए, तो बिल्कुल जानेंगे कि आपके पड़ोसी आखिर सोच क्या रहे हैं आपके लिए। देखो, आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। अक्सर ये होता है कोई ना कोई आके आपको ऐसी बात बोल के जाता है कि आपके मन में डाउट हो जाता है, क्या सच में मेरे लिए ये चर्चाएं हो रही हैं, या ये लोग इस तरीके की सोच रखते हैं, क्या ये ऐसी सोच रख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जो आपको आकर बता रहे हैं, अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव बात आकर बता रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे ही प्रश्न बनता है कि आपके सामने इतना सहज रूप से उन्होंने मेरी बुराई आलोचना कर कैसे दी। अगर आप मेरे हितैषी हैं और हितैषी बन के आप मुझे ये बातें बता रहे हैं, तो आपके आगे उन्होंने ये बातें कि वो कर कैसे ली। आपको तो वहीं रोकना था। और अगर आपको, मैं तो सबसे बड़ा दुश्मन उसको ही मान लेती हूँ जो आपको पीठ पीछे की बातें आकर बताते हैं। हालांकि कभी कभी ये आपके लिए अच्छा भी होता है, आप सावधान भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये बड़ा बुरा होता है कि मन पूरा अच्छा भला दिन होता है वो ख़राब भी हो जाता है। तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है जो आपके पीठ पीछे की बहुत सारी बातें, आपको ऐसी नेगेटिव बातें बताते हैं जिससे कि आपका मन ख़राब हो जाता है। देखो, पीठ पीछे सारे लोगों की बातें होती हैं। अब आपने देखा होगा ज़्यादातर सेलिब्रिटी की बात बहुत होती है, वो चाहे राजनेता हो, अभिनेता हो या कोई भी। तो आप तो किसी सेलिब्रिटी से कम है ही नहीं। आपके बारे में ऐसी सोच रखना, किसी के प्रति जलन या कुढ़न की भावना रखना, ये किसके साथ होता है? अपने समकक्ष ना समझना, यानी कि आप उनसे कहीं आगे बढ़ के हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, आपके पड़ोसियों से आप कहीं आगे बढ़ के हैं, उनको ऐसा लगता है। आपके पड़ोसी बहुत आपको खर्चीला इंसान समझते हैं, रुपए पैसे को लेके सोचते हैं आपके पास कितना ज़्यादा पैसा है जो आप अपने मन मुताबिक खर्च कर रहे हैं। आपके रहन सहन को देखते हैं तो कितने ही लोग खुश भी होते हैं जिन पे खुद भी है, और आपको भी देखते हैं तो आपको देखकर खुश होते हैं कि चलो अच्छा है, हमारे पड़ोस में इतने अच्छे लोग रहने आए हैं या रहते हैं, एक स्टैंडर्ड है, एक कोई आता है। तो देखो, पड़ोसियों से बड़ी शान बनती है। अगर आपके थोड़े कुछ घटिया टाइप के, बुरे स्वभाव के, लड़ने झगड़ने वाले लोग पड़ोसी हैं, तो आपको हमेशा डर लगा रहता है अगर आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आया, कोई मिलने आया, कहीं इनके यहाँ हंगामा ना हो जाए जो मेरी नाक कट जाए। ये होता है ना। तो लोग हमेशा ये चाहते हैं उनके पड़ोस में कुछ अच्छे लोग रहने आएँ, संस्कारी, जिनके घर में बड़ा ही शांत प्रिय और सुखदायक माहौल हो, अच्छा हो। तो ऐसी भी दुआएं करते हैं पड़ोसी। तो आपको देख के वो पड़ोसी बड़े ही खुश रहते हैं जिस तरीके से आपका रहन सहन है, बिहेवियर है। आप बहुत रिच महसूस होता है, सामने वाले को ऐसा दिखता है कि आपके पास चाहे जो भी लाइफ की कठिनाइयाँ हैं, चाहे पैसों की कमी है, या मैं ये कह रही हूँ आप हैं पैसे वाले, चाहे जो भी मुद्दे आपकी लाइफ के हैं, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है आप बहुत पैसे वाले हैं, आप बहुत खर्चा वर्चा करके रहते हैं और सभ्य सुशील आपको समझते हैं। आपके पड़ोसियों की सोच में आप बहुत एक सभ्यतादार इंसान हैं। तो वहीं कुछ लोग बिल्कुल विपरीत हैं आपके। कुछ एक पड़ोसी जो आपसे हमेशा जलन रखते हैं, हमेशा उनको कुड़न होती है। आप कुछ अच्छा पहन रहे हैं, आप कुछ नई चीज़ आपके यहाँ आ रही है, हर बात पे निगाह रखेंगे, अपनी हर काम में नाक अड़ाएंगे।
कि हाँ भाई इनका कैसे काम बिगड़ जाए या इनके जीवन में थोड़ी परेशानी आ जाए, ये इंसान खुश कैसे है, अपने आप में कैसे है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं रहता है। कुछ लोग तो खुद ही आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, उनको आप ये पसंद नहीं आता है कि आप इतने सुखी क्यों हैं, अच्छे ढंग से रह क्यों लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका बिहेवियर ख़राब है। दूसरा, कुछ लोग आपको ये भी मानते हैं कि थोड़ा सा आपके अंदर ईगो है, घमंड है, एटीट्यूड है, अपना बहुत रुतबा आप दिखाते हैं, ऐसी सोच भी है। तो ये तो आपको गौर करने की ज़रूरत है कि आपके अंदर ऐसी कोई बात है या आप अपने ही बारे में मैं करते रहते हैं कि मैंने ये किया वो किया। जब भी बात आती है सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं, ऐसा कुछ है तो उसको आप सुधारने की आपको ज़रूरत है। सामने वाले की भी बात आपको सुनना चाहिए। हालांकि आप, मुझे तो नहीं लगता आप ऐसी पर्सनैलिटी की होगी सिर्फ अपना ही हाँकना, लेकिन आपके कुछ पड़ोसियों को ऐसा लगता है कि सिर्फ आप मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा करते रहते हैं। तो देखो, आत्मविश्वास में अगर आप मैं कर रहे हैं तो वहाँ मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता। अगर सेल्फ लव आप कर रहे हैं, अपने आप को पसंद कर रहे हैं, अपने आप के लिए कुछ कर रहे हैं या सामने वाले को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद पे ध्यान दो, देखो मैं ऐसा करता हूँ या मैं ऐसी करती हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हो, आप भी खुश रह सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, सीख अच्छी नहीं लगती सामने वाले को। कहते हैं ना कि क्या है, सीख दी बंदर को और ब्याह का घर जाए। तो बिल्कुल चिड़िया ने बंदर को सीख दी और बंदर ने क्या किया, उसका घोंसला ही उजाड़ दिया। तो कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आप बहुत अपना मान रहे होते हैं, आपके खुश होने का राज जानने की कोशिश करते हैं और फिर क्या करते हैं, आपके ही परिवार में विघटन पैदा कर देते हैं, आपके लिए ही ऐसी समस्या पैदा करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं कि आप देखेंगे ये कितना खुश हो लेंगी या ये कितना खुश हो लेंगे, हमें तो बड़ी शिक्षा दे दी कि खुश रहा करो, खुश रहा करो। अब देखते हैं इनके जीवन में दुख आए हैं तो ये कैसे खुश रहेंगे। अब क्योंकि आप देखो, आपका एक स्टैंडर्ड है, सीधी सी बात है, जो टैरो पे आ गया, जो टैरो से जुड़ गया, उसका एक अपना अलग ही स्टैंडर्ड हो जाता है, उसको सच्चाई समझ आने लगती है, उसको जर्नियाँ अपनी लाइफ की समझ आने लगती हैं, क्योंकि असूल जर्नी होती हैं, आध्यात्मिक जर्नी है आपकी एक। तो आप वहाँ अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो आपको किसी बात का अब दुख नहीं होता। पछतावा, अगर किसी कोई गलती हुई है आपकी तो वहाँ माफ़ी प्रार्थनाएं आपने सीख ली हैं। आपको पछतावा अगर होता है तो वहाँ खुल के आप कह पाते हैं कि हाँ इस जगह मैं गलत हूँ, या आप जो है समझदारी में बहुत अच्छा। ज़्यादा अधिक सामाजिक जो ज़्यादा अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो सामाजिक कम रह जाएगा, सामाजिक कम हो जाएगा, वो दिखावा पसंद करेगा ही नहीं, उसे समाज एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, उससे सारी बातें समझ आ रही होंगी। अब यही कारण है कि आपके अकेले पड़ जाना। कभी कभी आपको लगता है कि आपके पड़ोसी आपको समझ नहीं रहे हैं, आपको पूछ नहीं रहे हैं, आप अकेले पड़ चुके हैं। तो ऐसे लोगों से तो आप अकेले अच्छे हैं ना। ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता, आपकी बुद्धि इतनी तेज़ है, आप होशियार हैं, आप चीज़ों को समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं लोगों का झूठ को। तो वहाँ वो घबराहट भी है एक पड़ोसियों के अंदर, तो उनकी सोच में चलता है कि आप कहीं ऐसा ना हो, उनकी जो वो बात कह रहे हैं, जो आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपसे फ़ायदे के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो ये बात आप कहीं पकड़ ना लें उनकी, फिर उनको कहीं ऐसा ना हो उनका अपमान हो जाए, है ना। क्योंकि आप स्पष्ट भी बहुत बोल देते हैं, तो स्पष्ट और सत्य बोलने वाले इंसान से इंसान घबरा जाता है थोड़ा सा। अब करेंगे क्या, फिर आपके पीठ पीछे कहना शुरू करते हैं, अरे इनको तो बड़ा घमंड है, इनको तो अपने ज्ञान का घमंड है, इनको तो अपने पैसे का घमंड है, या इनको अपने रूप रंग का घमंड है, ये तो अपने ही आप में मैं करते हैं। तो कुछ आपके पड़ोसी आपको बहुत लविंग डविंग देखते हैं, बहुत केयरिंग देखते हैं, आप मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसा सोचते हैं, आपकी सच्चाइयों को, आपकी अच्छाइयों को बड़ा ही पसंद करते हैं, आपकी फैमिली को बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने बोला शुरू में ही कि हम अच्छे पड़ोसी, जैसे मैं तो यही सोचूंगी कि मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे रहें, उनका स्टैंडर्ड अच्छा हो, वो जब निकलें या कपड़े पहने हो तो इतने बढ़िया पहने हो कि अगर मेरे यहाँ कोई आए तो देखेंगे हाँ एक अच्छी सोसाइटी में हम रह रहे हैं। तो ये एक आपके पड़ोसियों की बड़ी सोच है, उनको बड़ा प्राउड सा फील होता है आपको देख के, आपका जो रहन सहन है, जिस स्तर से आप रहते हैं, है ना, एक शांत स्वभाव से, एक बढ़िया, एक केयरिंग नेचर वाले, प्यार वाले,
पहनना ओढ़ना भी आपका अच्छा है, आपके परिवार का माहौल अच्छा है, आप पढ़े लिखी फैमिली से हो, तो एक उनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा पड़ोस इतना बेस्ट है, इतना अच्छा है। देखो ऐसी सोच के भी लोग होते हैं। अब कुछ तो हैं ही वो निम्न स्तर के, जो कभी खुद उठ नहीं पाए, जिन्होंने खुद को कभी उठा नहीं पाए, वो अपना स्टैंडर्ड या अपनी वो क्या जानेंगे कि हाँ मेरा भी नाम हो, मेरे पड़ोसी अच्छे रहें या मेरे रिश्तेदार अच्छे हों, है ना। तो जो खुद ही निम्न स्तर पे हैं उनको तो जलन होगी, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनकी कोई इमेज नहीं है, तो वो इमेज के लिए ये भी नहीं सोचेंगे उनके पड़ोसी अच्छे रहें। वो ये सोचेंगे मैं परेशान हूँ, मुझसे ज़्यादा ये परेशान रहे, ये क्यों खुश हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं आपके लिए। तो पड़ोसियों की सोच आप लोगों के लिए अलग अलग है, अलग अलग पड़ोसी आपके लिए अलग अलग सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको देखकर बड़े प्रसन्न भी होते हैं और कहते हैं कि हमारे जो पड़ोस में आए हैं या रह रहे हैं ये वाकई बहुत अच्छी एनर्जी के लोग हैं। तो आपको पॉजिटिव एनर्जी का इंसान समझते हैं, एक बहुत ही फैशनेबल या अच्छी फैमिली या स्टैंडर्ड फैमिली आपकी समझते हैं, ऐसी सोच उनके अंदर आती है। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग लेके। पर्सनल रीडिंग पर फ्री नहीं है, ये याद रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।